प्लीज़ खुदावंद के खूबसूरत नाम में लुबना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे, आपको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती से बरकत और ब्लेसिंग से नवाजे। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप कलाम को सुनते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं। खुदा आपको बरकत दे। और नाज़रीन, मैं भी कलाम की मेहनत करती हूँ, उस पर स्ट्रगल करती हूँ, फिर कलाम आप तक शेयर करती हूँ। और जैसे आप लोग भी पसंद करते हैं नई नई सच्चाइयों को जानने की, तो मेरी भी यही विश होता है कि मैं नई से नई बातें सीखूँ और वो आप तक शेयर कर सकूँ। और जो मेरे साथ ऐड हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जो नए हैं, और मैं चाहूँगी कि वो जब कलाम को सुनते हैं, बरकत पाते हैं, आगे दूसरों को भी फॉरवर्ड किया करें ताकि वो भी कलाम की सच्चाई को जानकर बरकत पा सकें और खुदा के नाम को जला दें। और मैं चाहूँगी कि जो नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब किया करें। और दूसरा ये कि मैं जो आज बात करने जा रही हूँ वो एलिया नबी के बारे में है। एलिया जो ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया और उसे खुदा बाप के साथ रहा और दोबारा फिर उसे दुनिया में पैदा होना था। और दूसरा ये कि उसने खुदा की राह को तैयार करना था, और खुदा का जो ये प्लान था, मंसूबा था, आसमान पर एलिया के ज़रिए ही हुआ था। और हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में जो पेशन गोई पहली सी बयान की गई है, यसाया 40 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की खुदावंद की राह दुरुस्त करो, और सहरा में हमारे खुदावंद के लिए शाहरा हमवार करो। और इसी तरह हम देखते हैं मलाकी उसका 4 बाब और उसकी 5 से 6 आयत में जैसे लिखा है कि खुदावंद के गज़बनाक और होलनाक दिन आने से पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और बेटे का दिल बाप की तरफ और बाप का दिल बेटे की तरफ माइल करेगा। अब ये देखिए कि ये पेशेंट को ये बयान की गई है, खुदावंद ने जैसे कहा है कि मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, तो क्या खुदा ने एलिया को कब्र से बुलाया था? नहीं, खुदा ने उसको आसमान से ही भेजा था। और खुदा का जो प्लान था, मंसूबा था, वो क्या करना था? एलिया की रूह ने ही उसको गाइड करना था और उसने पूरा करना था। और हम देखते हैं कि एक आदमी का आसमान पर जाना और दोबारा फिर से इस दुनिया में पैदा होने का ये वाक़या सिर्फ़ और सिर्फ हम देखते हैं कि एलिया नबी के साथ ही हुआ था। और दूसरा हम ये देखते हैं कि इंसानी तरीक़ में सिर्फ़ एक दफ़ा ही ऐसा हुआ है। पुराने अहदनामा में बहुत से नबी और नए अहदनामा में बहुत से रसूल और शागिर्द हैं, लेकिन इनमें से वाहिद बाइबल मुक़द्दस में एक फ़र्द का ही हमें ज़िक्र मिलता है जिसमें खुदा ने अब एलिया नबी की रूह जो थी वो यूहन्ना इस्तबागी में डाली। जी हाँ, यूहन्ना इस्तबागी था जिसमें खुदा की रूह एलिया की रूह डाली गई थी। और हम देखते हैं कि यूहन्ना जैसे कि 1 बाप उसकी 6 आयत में लिखा है कि एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ और जो खुदा की तरफ से भेजा गया। और ये आयत आप पढ़ें जैसे कि कलाम में लिखा है कि यूहन्ना 1 बाप उसकी 6 आयत में कि एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ और खुदा की तरफ से भेजा गया। और दूसरा हम देखते हैं कि जैसे कलाम में लिखा गया लूका उसका 1 बाप उसकी 17 आयत में भी लिखा है, और वो एलिया की रूह और कुव्वत के साथ आगे आगे चला और वालिदों का दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई की रहनुमाई में फिरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तद कौम तैयार करे। अब देखिए कि एलिया की जो खुदा के साथ आसमान पर प्लानिंग थी वो पूरी करे। अब एलिया की जो रूह थी वो क्या है, रूह और कुव्वत के साथ चलता गया। कौन? यूहन्ना इस्तबागी के अंदर एलिया की रूह थी जो उसकी रूह और कुव्वत के साथ साथ चलता था, और वो जो रूह थी एलिया की वो उसको गाइड करता था और उसने खुदा की राह को तैयार करना और खुदा के कलाम की खुदा यीशु मसीह के आने की खुशखबरी के कलाम को इस तरह फैलाता रहा और उनको क्या है बपतिस्मा देता रहा। ये उसकी मनादी थी और ये उसकी खिदमत थी। तो इस दुनिया में देखा जाए तो जैसे शागिर्द थे और भी बहुत से थे उस दौर में, कोई भी नहीं जानता था कि एलिया आ चुका है, एलिया नबी आ चुका है, लेकिन वो क्योंकि वो जानते थे कि एलिया आने वाला है, और जबकि वो पहले ही आ चुका था। अब फरिश्ते जो थे हम देखते हैं कि जो शागिर्द थे, जब यीशु मसीह आसमान पर पहाड़ पर ऊंचे पहाड़ पर दुआ कर रहा था तो उसकी जो शक्ल थी तब्दील हो गई जलाली बदन में। और दूसरा हम देखते हैं कि जो शागिर्द थे उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो था वो एलिया नबी और मूसा के साथ बातें कर रहा था। फिर पतरस के दिल में ये बात आई कि जबकि फ़कीह तो कह रहे थे कि एलिया का पहले आना ज़रूर है, तो ये तो एलिया तो आसमान पर है जबकि यीशु मसीह उससे पहले आ चुका है। उनके माइंड में ये बात थी। और
याद रखें कि जब फिर उन्होंने ये सवाल यीशु मसीह से किया, और अगर हम देखें लूका उसका 17 बाब उसकी 10 से लेकर 12 आयत में देखें तो शागिर्दों ने उससे पूछा और शागिर्दों ने उससे पूछा कि फ़कीह क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर है। फिर आगे यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, एलिया तो आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। और 12 आयत में लिखा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ तो एलिया तो आ चुका है, लेकिन किसी ने उसे ना पहचाना, जो चाहा उसके साथ किया, और इसी तरह इब्ने आदम के साथ भी सलूक करेंगे। तो अब देखें कि उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना कि एलिया तो आ चुका है और जो चाहा उसके साथ किया, फिर शागिर्द ये समझ गए तो ये तो यूहन्ना इस्तबागी के बारे में बात कर रहे हैं। यूहन्ना इस्तबागी के अंदर ही एलिया की रूह थी। अब देखिए कि कुछ लोगों के माइंड में ये होगा कि जब एलिया आसमान पर था, मूसा और एलिया जब यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे थे, तो एलिया को तो मर जाना चाहिए था क्योंकि उसकी रूह तो यूहन्ना इस्तबागी में आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिए कि खुदा कादर मुतलक बाप है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसके इख्तियार में सब कुछ है, वो रूहों को तकसीम करने की भी कुदरत रखता है। अब देखें कि जो खुदा है ना, उसने हज़ारों लाखों करोड़ों सैकड़ों की तादाद में रूहों को तकसीम कर सकता है। और जब हम इबादत करते हैं ना, संडे की इबादत चर्च में जब कहते हैं कि खुदा तेरी रूह यहाँ मौजूद है, तो संडे की जैसे कि इबादत होती है, बाबरकत इबादत होती है, वो खुदा जो सैकड़ों तादाद में रूह को तकसीम करता है और हर चर्च में खुदा की रूह मौजूद होती है। तो इस बात को याद रखें कि खुदा की स्पिरिट वहाँ मौजूद होती है। तो ये भी याद रखें कि जो वक्त हम खुदा को इबादत का दे रहे होते हैं तो खुदा उस वक्त मौजूद होता है। अगर आप 8 का टाइम है तो आपको चाहिए कि 8 से पहले खुदा के घर में आए, खुदा के आगे गुनाह को इतराफ़ करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुदा का इंतज़ार करवा रहे होते हैं, हम खुदा का इंतज़ार, बल्कि खुदा हमारा इंतज़ार कर रहे होता है। हमें चाहिए ना कि हम खुदा का इंतज़ार, बल्कि हम इंतज़ार करें, लेकिन खुदा हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। इसलिए कोशिश किया करें कि संडे की जब इबादत अगर 8 का टाइम है, 9 का टाइम है, तो 10 मिनट पहले जाया करें और खुदा को खुशामद किया करें, वेलकम किया करें, क्योंकि उसकी रूह वहाँ मौजूद होती है। और खुदा क्या है, हज़ारों सैकड़ों की तादाद में रूह को तकसीम करता है, जिसकी वजह से हर इबादत में खुदा की रूह वहाँ मौजूद होती है। हम देखते हैं कि जैसे कि एलिया नबी के जो रूह थी वो किस में आई थी, यूहन्ना इस्तबागी में। और ये भी हम देखते हैं कि जो खुदा की रूह है वो यीशु मसीह के अंदर थी। अब ये खुदा की जो रूह यीशु मसीह के अंदर थी, जिसको वो गाइड कर रहा था, और जो यूहन्ना इस्तबागी की रूह, जो एलिया की रूह थी, वो क्या है, यूहन्ना इस्तबागी में आई थी, वो उसको गाइड कर रहा था। अब याद रखिए कि ये जो चीज़ है ना, हमें इसको जहन में रखना चाहिए कि खुदा की इबादत हमने करनी है, खुदा के नाम को जलाल देना है और हमें हमेशा उसके नाम की तज़ीम करनी है। बहुत से लोग ऐसी सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होते, और मेरी यही विश होती है कि मैं नई से नई बातें अब तक शेयर करूँ, आप कलाम से सुने और बरकत पा सकें। यकीनन आपने कलाम को सुना और बरकत पाई होगी कलाम की सच्चाई को जानकर, क्योंकि जो हम देखते हैं कि एलिया जो था, यूहन्ना इस्तबागी के अंदर एलिया की रूह थी, और जो इसको गाइड कर रहा था, उसकी रहनुमाई कर रहा था और उसको हर तरह के कामों में उसकी हिफाजत कर रहा था। खुदा की जो रूह थी वो एलिया नबी की जो रूह थी वो यूहन्ना इस्तबागी में आई। तो हम देखते हैं कि जो फ़र्क ये था कि यूहन्ना जो था वो जिस्मानी माँ बाप के मिलाप से पैदा हुआ था, और यीशु मसीह जो था वो रूह कुद्दस के वसीला से पैदा हुआ था। और यही बात है कि खुदा जो था वो कहता था कि ये मेरा इकलौता बेटा है, और इसीलिए वो एक पाक था, बेऐब था, जिसमें कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि उसने हमारे ही गुनाह का बोझ उठाया। और हमें चाहिए कि हम भी उसको नाम को जलाल दें और हमें इबादत का हिस्सा बनना है। और जब हम पहले आते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। और आज जो मैंने कलाम की सच्चाई आप तक शेयर किया, यकीनन आपने बरकत पाई होगी, और खुदा इसी तरह आपको अपने जलाल के भी इस्तेमाल करे। सो आज के इस कलाम के लिए खुदा मुझे आपको बरकत देना।